और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में लगातार इजाफा। जलस्तर बढ़कर 3,14,000 क्यूसेक तक पहुंचा। उफनती गंडक को देख दहशत में लोग। नेपाल में लगातार बारिश से उफान पर गंडक। वाल्मीकि नगर बराज से 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी डिस्चार्ज। हाई अलर्ट पर जल संसाधन विभाग। गंडक नदी के आसपास के निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराया। प्रशासन ने नावों के परिचालन पर लगाई रोक। निचले इलाके के लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने का निर्देश। गंडक बराज के खोले गए सभी 36 गेट। जल संसाधन विभाग के अभियंता हाई अलर्ट पर। गंडक बराज पर कार्यपालक अभियंता के नेतृत्व में अभियंताओं की टीम जलस्तर पर रख रही नजर। पश्चिम चंपारण के डीएम ने निचले इलाकों पर नजर रखने का आदेश जारी किया। बगहा में उफनती गंडक की धारा में जानलेवा स्टंट। जान हथेली पर रखकर लकड़ी छानने का काम। न्यूज 18 के कैमरे में स्टंट करते लोगों की तस्वीरें कैद। प्रशासन ने नदी में जाने पर लगाई है पाबंदी। चंद पैसों के लिए जान से खिलवाड़। लकड़ी लाने के लिए दांव पर जिंदगी। बगहा के रामनगर में पहाड़ी नदियां उफान पर मसान नदी। कई इलाकों में घुसा नदी का पानी। गंडक नदी में 3.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गोपालगंज के कई इलाकों में घुसा पानी। सदर प्रखंड के कई गांवों में पानी किया प्रवेश। रामनगर +2 स्कूल और मिडिल स्कूल में घुसा पानी। लोग मवेशियों का चारा और खाने पीने की सामग्री स्टॉक करने में जुटे। क्यूल नदी पर बना अस्थायी पुल डूबा। लखीसराय से कई इलाकों का संपर्क टूटा। जान जोखिम में डाल नदी पार कर रहे लोग। रोहतास की डेहरी में तोतला भवानी झरने ने लिया विकराल रूप। मूसलाधार बारिश के बाद झरने से गिर रहा बेहिसाब पानी। कैमूर पहाड़ी पर काफी ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात मानसून में दिखता है खूबसूरत। जलप्रपात का दिख रहा है विहंगम दृश्य। सहरसा के नौहट्टा प्रखंड में 7 पंचायतों में घर में घुसा पानी। प्रशासन ने अब तक नहीं किया नाव का इंतजाम। बेतिया के मरजदी गांव में कटहा नदी का जलस्तर बढ़ने से गिरा पुल। गांव का संपर्क टूटा। ग्रामीणों की बढ़ी परेशानी। बेतिया के मरजदी गांव में कटहा नदी से हो रहा कटाव के कारण ग्रामीणों में दहशत। बिहार में बाढ़ और सूखे की स्थिति पर बोले जल संसाधन मंत्री संजय झा। गंडक नदी में जलस्तर का बढ़ना चिंता का विषय। जल संसाधन विभाग के इंजीनियर अलर्ट। छपरा के पानापुर थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से 2 मजदूरों की मौत। 4 की हालत गंभीर। परिजनों ने लगाया गांव में शराब की बिक्री का आरोप। छपरा में जहरीली शराब से 2 की मौत के बाद उत्पाद विभाग का अभियान। पानापुर के कई इलाकों में छापेमारी और सर्च अभियान। छपरा के पानापुर में जहरीली शराब मामले में बीजेपी विधायक का गैर जिम्मेदाराना बयान। विधायक जनक सिंह ने कहा मौत के लिए शराब पीने वाले जिम्मेदार। रामगढ़ की बांडू में पिकअप वैन से 55 पेटी शराब फल के कैरेट में छिपाकर रखी गई थी। हिरासत में हुए 2 लोग। फुलवारी शरीफ में वाहन जांच के दौरान इनोवा से 40 कार्टन विदेशी शराब जब्त। 2 तस्कर गिरफ्तार। जमुई के मलयपुर इलाके में शराब की डिलीवरी करने वाला युवक गिरफ्तार। 9 बोतल विदेशी शराब जब्त। एडवोकेट लिखे बाइक का इस्तेमाल। पटना के फुलवारी शरीफ में डबल मर्डर कांड का अब तक नहीं मिला सुराग। एफएसएल की टीम ने की घटनास्थल की जांच। मां बेटी की हत्या की जांच में जुटी पुलिस। बेकरी व्यापारी विभास कुमार झा के घर लूटपाट के दौरान मां और बेटी की हत्या। घर के भीतर मिले कई हथियार। पुलिस ने की मामले की जांच तेज। सीवान के मैरवा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े युवक पर अंधाधुंध फायरिंग। युवक को लगी 5 गोली। कार सवार अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। पटना सिटी के बेगमपुर शनि मंदिर के पास जुए के धंधे का भंडाफोड़। पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। कैश के साथ अवैध गेसिंग के कूपन बरामद। भागलपुर के कहलगांव में शादी का झांसा देकर यौन शोषण। ग्रामीणों ने युवक को रंगे हाथ लड़की के साथ पकड़ा। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। पूर्णिया के चर्चित वाड़ीहाट कांड मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। जमीन विवाद में हुई थी पीटकर हत्या। कोर्ट ने सांसद संतोष कुशवाहा को जारी किया नोटिस। पटना से शास्त्री नगर में युवक पिंटू की हत्या का खुलासा। प्रेम प्रसंग में दोस्त ने ही की पिंटू की हत्या। 3 आरोपी गिरफ्तार। दानापुर में ओरिएंट हाइट अपार्टमेंट के 3 फ्लैट से चोरी। लाखों की चोरी कर आराम से चलते बने चोर। सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस। रांची में कुख्यात अपराधी कालू मामा के भाई के नाम पर 10 लाख की रंगदारी मांगने का मामला। पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। जहानाबाद के नारायण बेघा गांव में आपसी विवाद में गोलीबारी। 5 बाइक पर सवार 15 बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। खगड़िया में झाड़ फूक के चक्कर में गई 5 साल के बच्चे की जान। सांप काटने के बाद 18 घंटे तक चला झाड़ फूक। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत किया घोषित। मुंगेर के तारापुर में सड़क हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत। बाइक सवार ने मारी टक्कर। पटना के मसौड़ी में बाइक चोरी कांड का खुलासा। पुलिस ने 2 चोर को दबोचा। कई कांडों में था शामिल।
बोकारो थर्मल के ठेका मजदूर की करंट लगने से मौत। 2,20,000 लाइन के नीचे टहनी काट रहा था मजदूर, हाई वोल्टेज बिजली की चपेट में आया। नालंदा के इस्लामपुर थाना क्षेत्र में करंट लगने से युवक की मौत। पिछले 3 दिन से गिरा था, 440 वोल्ट का था। बेगूसराय के वीरपुर थाना इलाके में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 2 साल की बच्ची की मौत, परिजनों में कोहराम। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर आई दर्दनाक तस्वीर। पेट्रोल प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर मां के शव के साथ लिपटकर सो रहा था मासूम बच्चा। दिव्यांग बच्चे को चाइल्ड लाइन की टीम को सौंपा गया। दुमका के शिकारीपाड़ा में ओवरलोड 5 वाहन जब्त वाहन में लदा था गिट्टी और बोल्डर। चालक और गाड़ी मालिक पर एफआईआर। गिरिडीह में नाबालिग बच्चों में नशे की लत। सॉल्यूशन और सिगरेट में गांजा भरकर स्मोकिंग, रुमाल में सॉल्यूशन डालकर कर रहे नशा। बोकारो के गोमिया प्रखंड में जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात। 1.5 दर्जन से ज्यादा घरों को तोड़ा। चावल, गेहूं और अनाज चट कर गए हाथी। सदन में हंगामा और नारेबाजी का जारी रहा दौर। सदन के बाकी सत्र के लिए बीजेपी के 4 विधायक सस्पेंड। भानु प्रताप, टुल्लू महतो, जयप्रकाश पटेल और रणधीर सिंह निलंबित। विधानसभा से 4 बीजेपी विधायक निलंबित। निलंबित विधायकों ने सरकार पर साधा निशाना। स्पीकर पर पक्षपात का लगाया आरोप। 4 बीजेपी विधायकों के निलंबन का आजसू नेता सुदेश महतो ने किया विरोध। स्पीकर पर एकतरफा फैसला लेने का आरोप। बीजेपी के 4 विधायकों के निलंबन पर बोले सीएम हेमंत, बताया स्पीकर का अधिकार। सदन में विपक्ष का आचरण सुनियोजित साजिश। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कैबिनेट में फेरबदल से किया इनकार। कहा फिलहाल ऐसी कोई सूचना नहीं। अनूप सिंह की तस्वीर असम के मुख्यमंत्री के साथ वायरल होने पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर की सफाई। कहा अगर तस्वीर वायरल हुई है तो इसका ऑडियो भी वायरल होना चाहिए। इरफान के समर्थन में उतरे पिता फुरकान अंसारी। विधायक अनूप सिंह को बताया साजिश का हेडमास्टर। बेरमो विधायक की चुनौती, गलत होने पर बाहर निकाल दे पार्टी। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह के खिलाफ एफआईआर। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के समर्थक ने दर्ज कराया अरगोड़ा थाने में एफआईआर। अनूप सिंह पर झूठे मामले में फंसाने का आरोप। कांग्रेस के 3 विधायकों की गिरफ्तारी की सीबीआई जांच की मांग। इरफान अंसारी के पिता फुरकान अंसारी की मांग। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर साधा निशाना। वायरल तस्वीरों पर निर्दलीय विधायक सरयू राय की मांग। सदन में सफाई दे अनूप सिंह, संदेह जाना स्वाभाविक। कैश कांड में पकड़े गए विधायक राजेश कच्छप के पिता का बयान। राजेश कच्छप को साजिशन फंसाया गया। बेटे की लोकप्रियता से जल रहे कुछ नेता। विधायक राजेश कच्छप की करतूत से खिजरी की जनता नाराज। सड़क, बिजली, पानी के लिए तरस रहे ग्रामीण। चुनाव जीतने के बाद नेताजी ने नहीं दिए दर्शन। विधायक के गांव पहुंची न्यूज 18 की टीम। एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान पर स्पीकर ने की बड़ी कार्रवाई। अल्पसंख्यक कल्याण समिति से बाहर का दिखाया रास्ता। मुजफ्फरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने सीएम नीतीश कुमार को लिखा पत्र। रविवार को सार्वजनिक छुट्टी रद्द करने की मांग, शुक्रवार को छुट्टी देने की मांग। बिहार में शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी देने पर विवाद। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का बयान। अंतिम रिपोर्ट आने के बाद होगा फैसला। औरंगाबाद में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र की मांग। बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करने और किसानों तक राहत पहुंचाने की मांग। बांका में बारिश नहीं होने से धान के बिछड़े सूखे। पूर्व सांसद जयप्रकाश नारायण यादव ने बांका को सुखाड़ घोषित करने की मांग की। बिहार 20 सूत्री के गठन को लेकर एक बार फिर उठी आवाज। एनडीए के नेताओं की मांग। एनडीए पार्ट 1 की तरह हो 20 सूत्री का गठन। आरएलजेपी के कोषाध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा की बड़ी मुश्किलें। विशेष निगरानी ने बुडको से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अनिल यादव के घर छापेमारी से जुड़ा मामला। पटना में वीआईपी पार्टी में शामिल हुए कई दलों के नेता। पार्टी अध्यक्ष मुकेश हुसैनी बोले मोकामा सीट पर उपचुनाव के लिए पार्टी तैयार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने टेबल टेनिस खेलते हुए दिया मैसेज, हार या जीत से डरो मत, बस खेल खेलो और अपना सर्वश्रेष्ठ दो। गोड्डा के महाकामा में मिडिल स्कूल भीखिया चक्का वीडियो वायरल। बच्चों ने बनाया स्कूल की बदहाली का वीडियो। स्कूल की बदहाली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में छात्र सरफराज दिखा रहा है स्कूल की बदहाली। बिहार में किसानों को राहत देने के सरकार के ऐलान से खुशी। पटना के ग्रामीण इलाकों के किसानों ने रियायत पर जताई खुशी। 24 घंटे बिजली देने के साथ डीजल अनुदान देने का ऐलान। सारण प्रक्षेत्र की आयुक्त पूनम कुमारी ने सिवान में विकास कार्यों का लिया जायजा। समाहरणालय और न्यायालय का निरीक्षण। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज का भी निरीक्षण। हजारीबाग में जोरदार बारिश ने बिगाड़ी शहर की सूरत। शहर के कई मोहल्लों में घुटनों तक भरा पानी। आने जाने में परेशानी। गोड्डा में झारखंड निर्माण मजदूर यूनियन का कार्यक्रम। काम दो या भत्ता दो कार्यक्रम। मजदूरों ने की आवाज बुलंद। औरंगाबाद में विधानसभा की विरासत विकास समिति के अधिकारियों के साथ बैठक। बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा। औरंगाबाद के दाऊदनगर में चिकित्सा शिविर का आयोजन। होम्योपैथिक चिकित्सक ने की मरीजों की जांच। मुफ्त में मिली दवा।
शहीदों की यादों में भाकपा माले निकालेगी आजादी मार्च। 9 अगस्त को आजादी मार्च पार्टी महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने दी जानकारी। उर्दू के बैकलॉग शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर फुरकान अंसारी के साथ एक प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से की मुलाकात। पूर्व सांसद ने कहा, शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने से बच्चे पढ़ाई से वंचित। शेखपुरा के कृषि विभाग कार्यालय में 15 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू। खाद दुकान के आवेदक को मौसम के आधार पर खाद की जरूरत को लेकर प्रशिक्षण। खगड़िया में 24 घंटे के भीतर 2 मर्डर से सहमे लोग। अब तक अपराधियों की नहीं हुई गिरफ्तारी। लोजपा रामविलास की पार्टी ने प्रशासन के खिलाफ आंदोलन की दी चेतावनी। धनबाद में वोटर आई कार्ड को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया शुरू। डीसी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। मतदाताओं का स्वैच्छिक रूप से एकत्र किया जाएगा आधार नंबर। पाकुड़ कैमरापाड़ा में विद्यालय प्रबंधन समिति के सचिव को बदलने की मांग। अभिभावकों और छात्रों ने प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला सुजाता सूदखोर से परेशान। महिला ने सूद पर लिया 1 लाख महाजन, अब हर दिन 10,000 रुपए वसूल रहा सूद। आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर आरपीएफ के जवानों ने मोतिहारी से दिल्ली तक बाइक रैली निकाली। जहानाबाद में बाइक रैली में शामिल जवानों का स्वागत। पटना में सावन मिलन समारोह की धूम। सावन महोत्सव में झूमी महिलाएं, फिल्मी गीतों पर जमकर थिरकी। बेतिया में नागपंचमी पर महावीरी अखाड़े का रंग फीका। आस्था पर भारी पड़ा प्रशासन का पहरा। एक ही मोहल्ले में जुलूस निकालने की इजाजत। बांका में पूर्व सांसद जयप्रकाश नारायण यादव ने जाना कांवरियों का हाल। जिला प्रशासन से ली तैयारियों की स्थिति। बांका के अबरखा में कांवरिया मार्ग पर सूचना जनसंपर्क विभाग की प्रदर्शनी। 7 निश्चय से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी। सासाराम में जिला स्तरीय विद्यालय बालक अंडर 17 सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। प्रतियोगिता में 10 टीमें ले रही हिस्सा। नागपंचमी के मौके पर औरंगाबाद के नाग मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। नागे देवता को दूध और लावा का चढ़ाया प्रसाद। कई जगह मेले का आयोजन। रांची में हर घर तिरंगा अभियान ने पकड़ा जोर। रांची नगर निगम जल्द करेगी बैठक। सभी वार्ड में तिरंगा लहराने की चलेगी मुहिम। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में गंगा पंप नहर योजना का हाल। 26 साल भी खेतों तक नहीं पहुंचा एक बूंद पानी। 20,000 एकड़ खेत की सिंचाई के लिए 2 साल में 10 करोड़ खर्च। किसानों को नहर से नहीं मिला पानी। पटना में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी आई सामने। कई वार्डों के हजारों वोटर के नाम काटे गए, दूसरे वार्ड में शामिल किया गया। भोजपुरी में रैप कलाकारों का जलवा। बिहार के 4 युवा अनोखी अदा से गाते हैं रैप। ठेठ भोजपुरिया में रैप से नई पहचान का प्रयास। लिट्टी चोखा से सत्तू और हर सांस में बिहार की बात। गुमला में बदला मौसम का मिजाज। झमाझम बारिश के बाद मिली गर्मी से राहत। किसानों के चेहरे पर आई मुस्कान। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम में भारत को चौथा गोल्ड। लॉन बॉल गेम में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराया। झारखंड की 2 बेटियों रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे ने किया गोल। भारत और मालदीव के बीच 6 अहम करार। पीएम मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह के बीच शिखर वार्ता के बाद हस्ताक्षर। निर्माण क्षमता, साइबर सुरक्षा, आवास, आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे में सहयोग बढ़ाने पर जोर। भारत और मालदीव के बीच हुए करार पर बोले पीएम मोदी, भारत मालदीव साझेदारी से दोनों देश के नागरिकों के हितों का हो रहा काम। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली और कोलकाता समेत 12 जगहों पर की छापेमारी। दिल्ली स्थित नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर छापेमारी। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी लापरवाही आई सामने। इंडिगो प्लेन के नीचे घुसी कार। पूरे मामले की जांच के आदेश। देश में मंकी पॉक्स का 7वां मामला आया सामने। केरल में 30 साल के युवक में मंकी पॉक्स संक्रमण की पुष्टि। संक्रमित व्यक्ति 27 जुलाई को यूएई से कोझिकोड आया था।